नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और गाजा वार के बारे में। इजराइल गाजा युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूहों ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली नागरिक मारे गए और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले और जमीनी हमले शुरू किए, जिसका उद्देश्य हमास के नेटवर्क को खत्म करना और बंधकों को छुड़ाना था। यह हमला इजराइल के इतिहास का सबसे घातक हमला था। मई 2025 तक गाजा में लगभग 53,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लगभग 1.22 लाख लोग घायल हुए हैं। गाजा की 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख की आबादी का बड़ा हिस्सा विस्थापित हो चुका है। घर, अस्पताल, स्कूल और अन्य महत्वपूर्ण ढांचे नष्ट हो गए हैं। गाजा में भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता सीमित मात्रा में पहुंच रही है और कई बार जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। हाल ही में एक स्कूल पर इजरायली हमले में 36 लोग मारे गए, जिनमें 18 बच्चे शामिल थे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इजराइल के सैन्य अभियान अब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के रूप में उचित नहीं ठहराए जा सकते। कतर, मिस्र और अमेरिका की मदद से संघर्ष विराम की कोशिशें जारी है। जनवरी 2025 में संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन मार्च में फिर से युद्ध छिड़ गया। इजराइल गाजा वार जो है वो और स्थिति खराब होते जा रहा है। गाजा में रहने की स्थिति लगभग असंभव हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के 77% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने रविवार को किया। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। बयान में यह भी कहा गया है कि इजराइल सेना ने बफर जोन, सुरक्षा कॉरिडोर और भारी गोलीबारी के जरिए गाजा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है, जिससे मानवीय संकट भयावह हो गया है। शनिवार और रविवार यानी कि 24-25 मई 2025 को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 182 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजराइल सेना के हमले में बीते एक सप्ताह में 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 19 जनवरी 2025 को इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया था। इसके बाद से अब तक गाजा में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के मीडिया कार्यालय ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी खाली करने की साजिश रच रहा है। ऑफिस ने कहा कि इजरायली सेना जबरन बेदखली, बमबारी और सहायता रोककर गाजा को तबाह कर रही है। यह नरसंहार और नस्लीय सफाई है। कार्यालय ने यह भी दावा किया कि गाजा का 70% से ज्यादा नागरिक बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है और 19 लाख लोग यानी कि गाजा का 85% आबादी अपने घरों से बेघर हो गए हैं। इस पर इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उनके हमले आतंकी संगठन हमास के खत्म करने के लिए है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में घोषणा की थी कि गाजा में सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमास पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के बाद गाजा इजरायली सेना IDF के पूर्ण नियंत्रण में रहेगा और सहायता वितरण भी इजराइल की निगरानी में होगा।